नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। तो आज कुछ यूँ हुआ कि सुबह सुबह मैं अखबार पढ़ रही थी तो मुझे उसमें एक हेडलाइन दिखी। हेडलाइन ये थी कि एक पुलिस वाली है जिसके हाथों लोग गिरफ्तार होने के लिए बहुत उतावले हैं, मतलब वो तड़प रहे हैं कि किसी तरीके से ये पुलिस वाली उन्हें गिरफ्तार कर ले। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों, मतलब अपने आप कोई अरेस्ट क्यों ही होना चाहेगा। इसका जवाब मुझे 2 सेकंड बाद मिल गया। कैसे? मैंने उस पुलिस वाली की तस्वीर देख ली। तो इससे पहले मैं आपको आगे कुछ बताऊं, मैं दिखाना चाहती हूं कि हम किस पुलिस वाली की बात कर रहे हैं। प्रेरणा, अगर आप थोड़ा स्क्रीन की तरफ आएंगी, जूम इन कर लीजिए। ये हैं वो पुलिस वाली जिनकी हम बात कर रहे हैं। एक तस्वीर और है इनकी जिसमें यूनिफॉर्म में नहीं है ये। इनका नाम है एड्रियन कोलेजार और ये जर्मनी बर्लिन की रहने वाली हैं, वहाँ पे ये ड्यूटी करती हैं। अब हुआ कुछ यूँ कि इनका जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, उसने एक नोटिस भेज दिया और ये कहा कि देखो ऐसा है, या तो तुम पुलिस की नौकरी कर लो या फिर तुम नौकरी छोड़ के मॉडल बन जाओ और बैठ करके इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स डालते रहो। और इस वजह से काफ़ी बवाल हुआ। अब ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी पुलिस वाली के हाथों लोग तड़प रहे हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसा हिंदुस्तान में भी हुआ है। अगर आपको याद होगा, करीब 2017 की बात है ये, एक पिक्चर बहुत वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे और ये लिखा हुआ था कि एक पंजाबी पुलिस ऑफिसर है जिनका नाम है हरलीन मान। बहुत जो पुरुषवादी सोच है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ही खूबसूरत थी और वो पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आपको वो इंसिडेंट याद आ जाएगा। फ्रेंड, अगर आप स्क्रीन की तरफ आइएगा, ये और साथ में एक ट्वीट भी लगा है जिसमें लिखा हुआ है कि हरलीन मान, पंजाब पुलिस, प्लीज़ अरेस्ट मी। तो इनको सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई हमें अरेस्ट कर लो। कुछ समय बाद पता चलता है कि जो हरलीन मान हैं ये दरअसल कोई पुलिस अफसर नहीं है, ये एक एक्ट्रेस हैं, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है कायनात अरोड़ा। और इस समय ये एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग कर रही थी जिसमें ये एक पुलिस अफसर का किरदार निभा रही थी। और अभी जो आपने ये फ़ोटो देखी है जिसमें ये पुलिस के गेटअप में है, पुलिस यूनिफॉर्म पहनी उन्होंने, ये इसी सेट की पिक्चर है, जो फिल्म सेट था उसकी पिक्चर है। ये तो बात हुई इन दोनों की। आते हैं तीसरे मुद्दे पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। एक महिला है जिनका नाम है मेरिन जोसेफ। ये कोझिकोड जो जगह पड़ती है केरला में, वहाँ पे बतौर डीसीपी इनकी नियुक्ति हुई थी 2017 में। वहाँ पे इन्होंने औरतों के लिए बहुत कुछ किया था। ये सड़कें देखना चाहती थी कि औरतों के लिए रात में कितनी सेफ़ हैं, तो ये पता करने के लिए ये खुद अकेले रात में निकलती थी सड़कों पे और इनके साथ होती थी सिर्फ 2 महिला कांस्टेबल, कोई फोर्स नहीं, कुछ नहीं। और ये 3 महिलाएं जाकर के देखती थी कि सड़कें कितनी सेफ़ हैं। औरतें उस शहर की अगर रात में बाहर निकलेंगी तो उनके साथ क्या हो सकता है। बहुत काम किया है इन्होंने औरतों के लिए। पर आपको पता है जब इनके बारे में मीडिया में बात हुई तो क्या बात हुई? ये नहीं कि ये अपनी जान को दांव पे लगा करके रात में निकलती हैं सड़कों पे विदाउट एनी पुलिस प्रोटेक्शन। पता है हेडलाइन क्या थी? फिर ना, सॉरी, आपको फिर से एक बार स्क्रीन की तरफ आना पड़ेगा। ये है मेरिन जोसेफ जिनकी हम बात कर रहे हैं और ये है वो हेडलाइन। हेडलाइन है मेरिन जोसेफ आईपीएस, द मोस्ट ब्यूटीफुल आईपीएस ऑफिसर। मतलब यहाँ पे उनकी खूबसूरती की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि वो दिखती कैसी हैं, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उन्होंने औरतों के लिए क्या किया, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। ये सारी बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि एक सोच बन गई है कि एक औरत सिर्फ शायद आदमी के लिए एक भोग की वस्तु है। हमने उसका चेहरा, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा सेक्सुअलाइज कर दी है कि वो क्या काम करती है, वो किस प्रोफेशन में है, वो कितनी मेहनत करती है, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ही लोग हैं, हम लोग वीडियोस बनाते हैं, हम बहुत रिसर्च करते हैं, मेरी कलीग्स बहुत मेहनत करती हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, हमारी बात नहीं सुनते लोग और कमेंट करते हैं कि आपने ये टी शर्ट क्यों पहनी है, आपका वज़न इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा हुआ है। हम आपको एक इंसान के रूप में नहीं दिखते हैं, हम आपको दिखते हैं एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में, जिस पे आप सिर्फ हमारी चमड़ी, हमारा फिगर, हमारी आँखें, हमारी नाक, हमारी बॉडी, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और ये अच्छा नहीं लगता है, ये बहुत हर्टफुल होता है। ये जो पुलिस अफसर हैं इन्होंने बहुत मेहनत करी है वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ ये हैं। मतलब क्या आपको पता है पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, आपको कितना दिलेर होना पड़ता है। आपके ऊपर एक शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे आपको पोस्ट किया जाता है उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बहुत बार वो अपनी जान को दांव पे लगा करके लोगों की मदद करती हैं, उनको बचाती हैं।
पर इन सारी चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता। वो कितनी मेहनत करती हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बात करते हैं तो सिर्फ ये कि आप कितनी खूबसूरत हैं। इन सारी बातों के अलावा एक आखिरी बात आपको और बताना चाहूँगी कि लेबनान एक देश है, वहाँ जो एक शहर है, वहाँ पे उनके जो मेयर थे उन्होंने एक फरमान जारी किया जितनी फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके लिए। उनको ये कहा गया कि आपको शॉर्ट्स पहननी है, और ये फरमान सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर्स के लिए था। उनकी यूनिफॉर्म में शॉर्ट्स डाली गई, मेल पुलिस ऑफिसर्स के लिए नहीं। क्यों? दलील ये दी गई कि वहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि जो ये शहर है वहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारे लोग आते थे, जो टूरिस्ट आएंगे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ से आते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग शॉर्ट्स पहनते हैं। तो अगर वो वहाँ आएंगे और इन महिलाओं को शॉर्ट्स में देखेंगे तो वो बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे, सहज महसूस करेंगे। तो उनको सहज फील कराने के लिए, उनको अच्छा फील कराने के लिए इन औरतों को शॉर्ट्स पहनने के लिए कहा गया। इसके ऊपर भी काफ़ी डिबेट हुई थी कि जो ये पुलिस ऑफिसर्स हैं इनका काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। ये टूरिस्टों के लिए वहाँ पे शोपीस बनकर के लिए खड़ी नहीं होंगी कि आओ हमें देखो। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, और ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे और नारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।